बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का समय बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 2 घंटे अब शराब दुकानें ज्यादा खुलेंगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है, नया आदेश, जिसके तहत शराब दुकान खुलने का समय सुबह 8 से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। शराब दुकानें अब 24 घंटे में 13 घंटे खुली रहेंगी, यानी कि 24 घंटे में से 13 घंटे शराब मिलेगी। ये एक नया आदेश आबकारी विभाग की तरफ से आया है, जिस आदेश में साफ तौर पर लिखा है, सभी जिले के कलेक्टर्स को यह आदेश दे दिया गया है और लिखा गया है कि उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। पहले सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन अब सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक सभी शराब दुकानें छत्तीसगढ़ में खुली रहेंगी। 2 घंटे ज्यादा शराब दुकानें खुल रही हैं। पहले भी जब शराब दुकानों को खोला गया था कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच, तब कई सवाल उठे थे, लेकिन अब 2 घंटे ज्यादा दुकानों को खोला जा रहा है। सुबह 8 से रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। चलिए, हमारे साथ 2 प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बीजेपी से संजय श्रीवास्तव और कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, 2 घंटे ज्यादा दुकानें खोली जा रही है, वो भी तब जब कोरोना का संक्रमण चरम पर है। 24 जिले चपेट में है कोरोना के, और पहले 11 घंटे शराब दुकानें खुलती थी, अब 13 घंटे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए तृप्ति, सबसे पहली बात तो यह है कि अनलॉक 1 के बाद जिस तरह की बेहद चिंतनीय स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, छत्तीसगढ़ भी कमोबेश बहुत कम मात्रा में, मगर हमारे लिए भी स्थिति थोड़ी इसलिए विचारणीय है क्योंकि हम तो मोटे तौर पर कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे, मगर जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन जब आए तो यहाँ पर भी संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। राज्य सरकार निपट रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे। अब परेशानी ये है कि हमारे सामने पूरी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल कोरोना को ही देख करके पूरे मामले पर चर्चा, हमको अपनी वित्तीय स्थिति का भी ध्यान करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बाजारों को सामान्य दिशा में खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये चिंता हो रही है कि उद्योग धंधे भी खुले, बाजार भी खुले, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे मजदूर भाई बहन आए हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा। और उससे भी बढ़ करके बात यह है कि राज्य पिछले 2 महीनों में जिस तरह से, बल्कि तीसरे महीने में 3 महीने हो गए हैं, जिस तरह से वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, बाकी राज्यों ने तो ये किया है कि अपने कर्मचारियों को 30% तक का वेतन काटने का काम किया है। दिल्ली जैसे स्थान में डॉक्टरों को और शिक्षा कर्मियों को 3-3 महीने का वेतन नहीं मिला है। हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं है, मगर जब हमको सामान्य बढ़ना है, अनलॉक 1 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है, तो वित्तीय प्रबंधन, लोगों के बीच से कोरोना का भय भी मिटना चाहिए और सामान्य परिस्थिति मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल नहीं आ जाता ना राजेंद्र, शराब ही क्या एक विकल्प है? चलिए, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हमारे साथ। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? 2 घंटे एक्स्ट्रा शराब दुकानें छत्तीसगढ़ में? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी 15 वर्ष तक विपक्ष में रही, जिनका सबसे प्रमुख मुद्दा उनके जन घोषणा पत्र में शराबबंदी था, वो शराब के नाम पर जनता के साथ में जिस तरीके से विश्वासघात कर रही है, और विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के समय, ये पहली ऐसी सरकार थी पूरे देश के अंदर में जिसमें छटपटाहट थी कि शराब की दुकान किस तरीके से खुले। अब शराब दुकानें खुली है, पहले तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि केंद्र की गाइडलाइन है, तमाम प्रकार के विषय अपनी कमियों को ढांकने का प्रयास करते रहे, लेकिन जिस तरीके से अब समय वृद्धि, अभी आपने देखा कि बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे वो परिवहन का विषय है, चाहे होटलों की बात है, रेस्टोरेंट की बात है, ये आज तक 90 दिनों के बाद भी ये प्रतिष्ठान खुले नहीं है, सरकार ने आदेश नहीं दिया है। लेकिन शराब दुकान, जहां पर संक्रमण की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है, उसको लगातार समय वृद्धि इस तरीके से करते चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अर्थात कोरोना से पहली प्राथमिकता इनकी शराब दुकानें, शराब बेचने की है, अवैध शराब की भी है। और दूसरा विषय यह है कि यदि यही सरकार को लगता है कि 9 से 9, 7 से 9, 12, 15 घंटे, तो 24 घंटे की व्यवस्था कर दे।
वैसे भी ऑनलाइन करके इन लोगों ने तो घर पहुंच सेवा करने का विषय किया ही था, एक नई पद्धति इन्होंने लागू की थी कि घर तक हम पहुंचा के देंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना संक्रमण के समय ऐसा नहीं कि हम रोक दें, हम घर तक पहुंचाएंगे, घर की सुविधा देंगे, अर्थात विकल्प तैयार है, लेकिन शराब बिकेगी इस प्रदेश के अंदर में। तो हमारा तो ये कहना है कि 24 घंटे कर दे, कहीं आपत्ति नहीं है यदि इस तरह की स्थिति है तो। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि यदि इन परिस्थितियों में भी सरकार का जो ध्यान है वो शराब की दुकानों की तरफ है, होटल प्रतिष्ठानों की तरफ नहीं है, रेस्टोरेंट की तरफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो आज विपक्ष भी कहाँ है? यहाँ पर विपक्ष कहाँ है? है। जब शराब दुकानें खोलने की बात होती है, जब आप घेरे पे लेते हैं, तो विपक्ष कहाँ रहता है? ये भी तो सबसे बड़ी बात है, चाहे सिर्फ शराब का ही मुद्दा नहीं हो, रोजगार का भी हो। राजेंद्र तिवारी जी, रोजगार देने के लिए लगातार अभी हाल ही के दिनों में हमने भी आर्टिकल पढ़े कि मनरेगा के तहत 37% ज्यादा टारगेट पूरा कर लिया छत्तीसगढ़ सरकार ने, काम दिया जा रहा है, लेकिन राजस्व बढ़ाने का क्या एकमात्र विकल्प शराब ही है? वो भी 13 घंटे एक साथ शराब की दुकानें खुलवाना, जबकि पहले 11 घंटे, मतलब रिकॉर्ड 2 घंटे ज्यादा दुकानें खुल रही हैं अब। निप्टी, ऐसा आपको लगता है क्या कि हमको शराब दुकान ज्यादा देर तक खुला करके बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी? सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, जिस तरह का वातावरण है, उन बातों को ध्यान में रख करके इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। हालत यह है कि केंद्र सरकार पिछले साल का हमको जीएसटी का पैसा अभी तक नहीं दे रही है। हमारे मार्च के बाद जो हमारा क्षतिपूर्ति का पैसा है वो नहीं दे रही है। राजस्व में केवल वेट की बात कर रहा हूं मैं, मात्र वेट की बात कर रहा हूं। 2 महीने में 800 करोड़ रुपए की कमी आई है, क्योंकि दुकान बंद, सारे व्यवसाय बंद, कारोबार बंद, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ है। हमको शराब दुकान ज्यादा देर तक खोल करके बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, आप समझ लीजिए। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शराब पीने वालों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक अगर कहीं थी तो वो छत्तीसगढ़ में थी। ये भाई लोगों ने तो ऐसी बुरी आदत डाल करके रखी है कि आप एक दिन में शराबबंदी नहीं कर सकते। आपको योजनाबद्ध तरीके से, खासतौर से जब आप 7 राज्यों से घिरे हुए हैं और शराब की अवैध तस्करी हो सकती है, अगर ये नहीं करेंगे तो शराब की बुरी तरह से अवैध तस्करी होगी, क्योंकि सारे लोगों का ध्यान इस समय कोरोना के संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है। और दूसरी बात, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस बात की पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी, एहतियात बरता जाएगा कि शराब दुकान में पूरी तरह से, ठीक है, स्वास्थ्य के जितने भी मापदंड हैं, ठीक है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ संजय श्रीवास्तव जी। संजय श्रीवास्तव जी, बताइए क्या कहेंगे? ठीकरा तो आप पर भी फोड़ा गया है, बीजेपी पर ही सरकार। देखिए, किसी सरकार की यदि कोई कमजोरी होती है तो उस ठीकरा दूसरों पर ही फोड़ता है, और शराबबंदी के नाम पर यह सरकार एक्सपोज हो गई है। और जिस शराब की बात कर रहे हैं, ये सरकार इतनी मजबूर हो गई, ऐसी लगता है कि छटपटाहट है शराब दुकान खोलने की। अन्य चीजों पर आपने कहीं खोलने का आज तक निर्णय नहीं किया। रेस्टोरेंट से लेकर मैं तमाम प्रकार की बातें कर रहा हूं, बस परिवहन से लेकर, जिसमें कई करोड़ों रुपए का नुकसान टैक्सेस के रूप में हो रहा है। ये बाद में ले आते हैं कि हमको जीएसटी नहीं मिला, तमाम प्रकार के विषय नहीं मिले। जीएसटी और तमाम प्रकार के विषय ये केंद्र और राज्य का चलता रहता है, महीना 2 महीना ऊपर नीचे होता है टैक्सेस को लेके। काउंसिल ने निर्णय किया कि 28,000 कारोबारियों को शहर के राहत मिल रही है, जीएसटी को शून्य कर रहे हैं, टैक्सेस को शून्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच यहाँ जनता ना पिसे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की भी, और विपक्ष की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम मुद्दों को उठा करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस तरह साझा प्रयास किए जाएंगे, ये सबसे बड़ी जरूरत है अभी इस वक्त की। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए।